है ना, या तो पंचपीर मान लो या तेजाजी महाराज और देवनारायण जी महाराज। देव बाबा अब इनके बारे में इतनी जानकारियां नहीं है अपने पास में, थोड़ी कम ही जानकारियां। भरतपुर में जगह पड़ती है नंगला जहाज, वहां पर मंदिर है इनका। नंगला जहाज भरतपुर में मंदिर। साल में 2 बार मेले लगते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को मेले लगते हैं इनके। आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हमने पहले भी कुछ पढ़ा था क्या, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ यार भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी है। चैत्र शुक्ल पंचमी तो आपके दिमाग में आएगा गुलाबी गणगौर या चूनेड़ी गणगौर। तो जब भी ऐसी तिथियां आई तो ये भी आप दिमाग में लाया करो। मैं अक्सर क्लास में जब पढ़ाता हूं हंसता रहता हूं कि देवनारायण जी महाराज का तो एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था, तो वो तो डॉक्टर बन गए थे, औषधि के देवता है। देव बाबा ने भी तैयारी खूब अच्छी की थी, पर एमबीबीएस नहीं मिल पाया था, थोड़े से नंबर कम रह गए थे, तो वेटरनरी मिला था इनको। तो देव बाबा जो है पशु चिकित्सक है, वेटरनरी डॉक्टर थे भाई। और इनको यदि राजी करना हो तो 7 गाय चराने वालों को भोजन करा दो। 7 काउज हर्ट्समैन यदि भोजन करवा दिया जाता है उनको, तो देव बाबा राजी रहते हैं। केवल इतने इफेक्ट याद करने। मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। पशु चिकित्सक थे और 7 ग्वालों को भोजन करवाने पे राजी रहते हैं। देवता वासना भूखा, ऐसा वो बात है अपने आप। मल्लीनाथ जी, जहां तक मुझे याद है मैंने मल्लीनाथ जी के बारे में आपको पढ़ाया था कि मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। राठौड़ राजा हुआ करते थे, शक्तिशाली राजा थे। कहते हैं इन्होंने फिरोज तुगलक जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उसका मालवा का गवर्नर हुआ करता था निजामुद्दीन, उसकी सेना को हराया था। और निजामुद्दीन की सेना 13 टुकड़ों में बंट के आई थी, उन 13 टुकड़ियों को हराया था। अक्सर पश्चिमी राजस्थान में कहते हैं 13 तुंगा भांजियान मल सलखानी। सलखा उनके पिताजी का नाम था मल्लीनाथ जी की। तो सलखे के बेटे मल्ला ने 13 तुंगा, 13 जो टीम थी, 13 जो टुकड़ी आई थी, उनको भांज दिया था, भगा दिया था। कौन, किसकी सेना थी? फिरोज तुगलक जो कि दिल्ली का सुल्तान था। किसके नेतृत्व में आई थी? तो उसके मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन के नेतृत्व में आई थी। कितनी टुकड़ी आई थी? 13 टुकड़ी आई थी। किसने हरा के भेजा था? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी कहां के राजा थे? तो मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मैंने उस टाइम में आपको बताया था कि इनकी राजधानी मेवानगर हुआ करती थी। ये तो इनके राजा वाली बात है। फिर अपने वो जो दूसरी बातें हैं कि भाई ये संत थे, लोक देवता थे, और केवल यही लोक देवता नहीं थे, इनकी जो रानी है रूपा दे, वो भी एक लोक देवी है। खुद ये लोक देवता थे। इनकी रानी रूपा दे है, वो लोक देवी रही है, या लोक देवी है। इनके गुरुजी हुआ करते थे उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी इनके गुरुजी हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर छुआछूत मिटाने के प्रयास किए थे, समाज में भेदभाव समाप्त करने का प्रयास किया। कहते हैं मल्लीनाथ जी महाराज ने 1399 में मारवाड़ में बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। तो कोई पूछे कब आयोजन करवाया हरि कीर्तन का, तो 1399 में करवाया था। और एक बात और याद रखने वाली सी, इनका मेला लगता है, मंदिर बना हुआ है बाड़मेर में, जगह पड़ती है तिलवाड़ा। वहां तिलवाड़ा में इनका मंदिर है। चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। मल्लीनाथ जी जो कि मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, जिनकी राजधानी मेवानगर थी, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियों को हराते हैं। कालांतर में संत बन जाते हैं। उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाते हैं। कालांतर में पश्चिमी राजस्थान में इनको तथा इनकी पत्नी रूपा दे की पूजा की जाती है। 1399 में इन्होंने मारवाड़ के सभी साधु संतों को इकट्ठा करके हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। दोनों पति पत्नी ने समाज में भेदभाव दूर करने का प्रयास किया था। तिलवाड़ा में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि पशु मेला है। एक मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। मैंने बताया था इनकी वजह से इस चैत्र को मालानी कहा जाता है। तो मालानी नस्ल के घोड़े यदि कहीं पे अच्छी तरीके से खरीद बिक्री होते हैं तो वो मल्लीनाथ पशु मेले के अंदर खरीद बिक्री की जाती है। ये भाई मल्लीनाथ जी महाराज।
आगे आगे कल्लीनाथ। मैं बात को फिर यहां से शुरू करूं। मल्लीनाथ जी के एक भाई थे वीरमदेव जी। मल्लीनाथ जी ने अपने बाद अपने बेटे को राजा नहीं बनाया, अपने भाई वीरमदेव को राजा बना दिया। ये वीरमदेव गुजरात में, सॉरी गुजरात क्या, नागौर में जोइया राजपूत हुआ करते थे। उन जोइया राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इन वीरमदेव जी के बेटे हुए थे, एक का नाम था चुंडा, एक का नाम था गोगादेव। समझना आप बातों को, सुनना थोड़ा सा, कि मल्लीनाथ जी ने अपने भाई वीरमदेव को राजा बनाया था, जो कि नागौर में जोइया राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। वीरमदेव का एक बेटा था चुंडा, एक बेटा था गोगादेव। ये जो चुंडा था, ये तो आगे मारवाड़ के राजा बनते हैं आपके, जिनके बारे में हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं कि इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी इनके साथ की थी और मंडोर दहेज के अंदर दिया था। जिन्होंने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ की थी। वो तमाम बातें हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ी है। इन चुंडा के एक भाई और हुआ करते थे, गोगादेव। गोगादेव राठौड़ का दो, राठौड़ वंश के थे। तो ये बाद में इन जोइयों से बदला लेते हैं अपने पिता की हत्या का। इन जोइयों को मारते हैं, युद्ध करते हैं, हराते हैं इनको, अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं और पिता की हत्या का बदला